भगवत गीता क्या शिक्षा देती है? बहुत रेयर है भगवत गीता। अब लोग बोलते हैं कि उसको पढ़ना चाहिए, वो देश का राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। तो वो क्या शिक्षा देता है देश को? कृष्ण अर्जुन से कहता है कि देख भाई, तुम तो ब्राह्मण हो यार। ब्राह्मण किसी के लिए शोक नहीं करता है। अब सामने जो खड़े हैं वो क्यों अटक जाता है? उसको ऐसा लगता है कि सामने में गुरु द्रोण, ये वो और बहुत बड़ी सभा है और मैं इनसे कैसे लड़ पाऊंगा। तो उसको हाउ द जोश, हाउ द जोश यानी आम कैसे खाना है, चूस के खाना है, या फिर उसकी गुठली सहित खाना है, या फिर ऊपर ऊपर का अंदर का माल खाना है, या फिर केवल छीलका खाना है। तो बोले हाउ द जोश, किस प्रकार से खाना है हमको। तो कृष्ण समझाता है कि सामने में जो भी खड़े हैं ना, सामने में जितने भी लोग खड़े हैं, तो बोले इनको मारना है, इनको काटना है, इनका सत्यानाश करना है, अपने को केवल इनका मर्डर करना है। बोले वही तो धर्म युद्ध सिखाता है। धर्म क्या है? धर्म युद्ध है, लड़ाई है, मारो काटो पीटो सामने वाले को। और यही तो राजनीति भी है। धर्म अर्थात धार्यते ति धर्म। क्या धारण करना है? हिंसा। पैर काट दो, गला काट दो, मार दो। और धर्म और राजनीति दोनों एक ही चीज है, लेकिन धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। बोले लंबे समय तक लोग पागल बने रहते, मूर्ख बने रहते, नशा चढ़ा रहता है लंबे समय तक, सदियों सदियों तक, पीढ़ियों पीढ़ियों तक, हजारों हजारों सालों तक सोए रहते हैं साले। जिस प्रकार सुअर या कोई भैंस गंदे नाली में भी पड़ी रहती है दिन भर, आप बोले मजा आ रहा है, एंजॉय करो एंजॉय करो। तो बोले इसी प्रकार ये सदियों तक पड़े रहते। क्या? राजनीति, राजनीति हो या धर्म, दोनों ही एक ही चीज है। एक दीर्घकालीन, बहुत लंबे हजारों सालों के लिए होती है, और एक कुछ समय के लिए। और हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहां 2 दिन पहले हमने क्या खाया हमको याद नहीं रहता है। बोले इंसानियत की बात तो कभी करना ही मत, भूल के भी इंसानियत की बात नहीं करना है। और यही तो धारण करना है, यही तो हिंदू धर्म है। बोले उठा, तलवार उठा, तो सोच रहे ना, बोले है द्रोणाचार्य और ये तेरा गुरु है, तेरा गुरु है। बोले भोक में गए ये उरु गुरु, सबको काट डाल। बोले हाउ द जोश, मार साले को सबको। काहे के लिए ये सब सोचता है? बोले सबके पिछवाड़े में बम बारूद लगा करके साले को ब्लास्ट करते, काट दे बोले सबकी गर्दन। जहां महिलाएं फड़फड़ करती है साले की बलात्कार करवा दो, 35,000 40,000 लाख 2 लाख 10 लाख। काहे कि चलो कभी उठ के खड़ी ही नहीं होगी। इधर बोल देंगे कि आरक्षण दे रहे, इधर चला दो। कौन करवाएंगे? तो अपने तरफ के गैंग लीडर। और जब तलवार उठाएंगे, बम ब्लास्ट करवाएंगे, गोधरा कांड के जैसे कांड करवाएंगे, हत्याएं करेंगे लोगों की, मणिपुर के जैसे दंगा आग भड़काएंगे, मरने दो सालों को लोगों को। 1.5 अरब देश में अगर 5-10 करोड़ मर भी गए, क्या फर्क पड़ता है? यही तो कृष्ण ने समझाया था अर्जुन को। अबे क्या फर्क पड़ता है रे बाबा। लोग डरना चाहिए, दहशत रहना चाहिए तुम्हारी। और जब लोग डरेंगे तो तुम्हारा शासन तंत्र खड़ा होगा। पूरी होता है, पुलवामा होता है, ये कृष्ण ने समझाया था उस वक्त, उस समय के उदाहरण दिए थे, इसलिए मैं आज के उदाहरण दे रहा हूं। इससे क्या होता है? बोले लोग डरते, कहीं कोई न्याय नहीं काम करेगा। बोले न्याय करने वाले भी लोग डरेंगे। उस वक्त तो ब्राह्मण ही न्याय का अधिकारी होता था, ब्राह्मण ही ज्ञानी होता था, ब्राह्मण ही पंडित, यानी टोटल जो शासन था। राजा तो केवल एक माइनर होता था।
वो ब्राह्मण की सुनेगा तभी कुछ करेगा। तो बोले अर्जुन, अबे चूतिया क्या पैदा किया तूने, क्या पैदा किया था? बोले जो लिया यही से लिया। बोले यही से लिया यानी भारत की काली मिट्टी से लिया। जो कुछ सीखा, बोले इससे पहले बुद्ध और वर्तमान महावीर थे, जो सीखना था उनसे सीख लिया। अब क्या करना है, अब जो होगा वो अच्छा होगा। बोले रोता किसके लिए, धोता किसके लिए? कुछ लाया था? बोले पैदा हुआ था तो माँ के पेट से तू ऐसे ही सिंगल निकला था। कुछ पैदा किया था माँ के पेट से तेरे अलावा? बोले नहीं। तो फिर क्या पैदा किया तूने? कुछ तो नहीं ना, केवल माँ के पेट से पैदा किया। जो लेगा, किसी का छीनेगा, वो तेरे पास जमा होगा। किसी के पैसे छीनेगा वो तेरे पास जमा होंगे, तू अमीर बनेगा। किसी का राजपट छीनेगा तब तू शासन करेगा। तो बोले छीनना है, मारना है, उसकी हत्या करना है, उसका मर्डर करना है, तब तो जो होगा वो अच्छा होगा। अच्छा बुरा सोचने का नहीं। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये सोचना हमारा काम नहीं है अर्जुन। कि ये अच्छा इंसान है, वो खराब है, ये द्रोणाचार्य है और ये दुर्योधन है, ये फलाना है, ये दुशासन है, और ये सब जो है बोले तेरे गुरु गुरु, ये सब कुछ नहीं सोचना है कि ये अच्छा है वो खराब है। सब इंसान है, सबके गले काटते हुए चलना है। तो करना क्या है, मारना है, काटना है, पीटना है, उनका शासन छीनना है। क्योंकि तभी तो तुम्हारा राज कायम होगा, तभी तो तुम्हारा शासन चलेगा और लोग डरेंगे। क्योंकि तुम उनके गले काटोगे, तुम उनकी हत्या करोगे, तुम उनका मर्डर करोगे। जैसे अमित शाह, उरी, पुलवामा, ऐसा साला देश के लोग डरने लग गए। कोई उसका टकला फोड़ नहीं सकता, किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाए। क्यों? क्योंकि लोग जब डरेंगे तो वो उनके जाकर के पैर पड़ेंगे। लोग जब डरना शुरू करते हैं ना तो गुंडे मवालियों के पैर पड़ते हैं, अरे भैया तू बड़ा। और यही बात अध्याय 2 श्लोक 11 में लिखा हुआ है कि जो, बोले अच्छी तरह से सुन ले कान खोल के, कि जो मर गया, अब वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक में हो, चाहे वो पुलवामा में मर गया हो, चाहे वो गलवान में 20-30 लोग मर गए हो, तो बोले भूख में गया भूलू ना इनको, हमको क्या लेना देना। किसानों ने आंदोलन किया, बोले घंटे को हमको क्या जरूरत है, उसके लिए काहे को शोक करना, काहे को घंटे के लिए रोना धोना। बोले इनके लिए जो मर गए मर गए, 750 किसान मर गए, काहे को घंटे के लिए रोना साला इन लोगों के लिए, जब दूसरे किसानों को आंखों में पानी ही नहीं आता है। क्योंकि ये अच्छा हो गया ये मर गए, धरती पे बोझ थे। 60-65 हजार किसान मर गए 10 सालों में, क्या थे, भोसड़ी के मर गए, किसान मर गए, बेरोजगार मर गए। वैसे भी धरती पर बोझ थे, मर गए तो मर गए। वो गोधरा कांड में एक दूसरे को, तो बोले इस टाइप के दंगे करवाना है देश में। अब मर गए तो मर गए भाई, हमारा क्या लेना देना। इतने 1.5 अरब जिस देश की जनसंख्या हो, उसमें अगर करोड़ 2 करोड़ 10-20 करोड़ मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और जो जिंदा है बाकी के, चले वो भी तो बोझ है धरती पर, काहे को घंटे के लिए इनके लिए सोचना। बोझ है साले ये धरती पर, मरेंगे तो भी अच्छा ही है और जिंदा है तो भी अच्छा ही है, किसी काम के नहीं, हगने और खाने और मूतने के काम के। तो जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो काहे के घंटे के इंसान है। मूर्ख थे, जानवर थे, आवारा पशु के जैसे थे, खाली खा रहे थे, हग रहे थे। तो अध्याय 2 श्लोक 11 में वो कहता है कि पंडित ब्राह्मण किसी के लिए शोक नहीं करता। बोले गरीब मर रहे, जनता मर रही है, पंडित ब्राह्मण का को घंटे के लिए शोक करेगा। उसके कौन से हड्डी पे चोट है, वो तो पैदा ही मरने के लिए हुई है। मिडिल क्लास गरीब भीख मांगे साले। और ये बात वो भगवत गीता में अध्याय 2 और श्लोक 11 में लिखी गई कि पंडित ब्राह्मण किसी के लिए शोक नहीं करता। और लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि लोग समझेंगे कि नहीं यार पंडित को कुछ दर्द नहीं होता, तो प्रायश्चित दिखावा करो, ढोंग करो। अरे बड़ा दुख होता है तो फिर क्या करना है, यज्ञ करना है साले का। उसी का तेल ले, उसी का घी ले, उसी के घर का, उसी को बर्बाद कर और बोल ढोंग कर कि हाँ रे भैया बड़ा
हम लोगों को दुख हुआ है, लेकिन खाना भी उसी के घर का है, खर्चा भी उसी के घर का करना है, सब कुछ उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देना है, इसके बाद भी नहीं छोड़ना है। वो है यज्ञ। तो बोले प्रायश्चित, लोगों को केवल शो करना है, हाँ उसके घर यज्ञ हो रहा है, उसके घर कथा वाचन हो रहा है, वो बड़ा सुखी हो गया। तो ब्राह्मण को बड़ा दुख हो रहा है, घर में आकर के कथा वाचन किया, हाँ थोड़ा रो रहा था ब्राह्मण पंडित। तो भगवत गीता सिखाती है कि भैया धर्म क्या है? धर्म राजनीति है। बम ब्लास्ट करो या फिर समाज में, देश में आतंक फैलाओ, भगवत गीता सिखाती है आतंक फैलाओ, लोग मरने चाहिए, डरने चाहिए, तभी तो तुम्हारे पैर पड़ेंगे। इंसानियत की बातें नहीं करना है बे अर्जुन, सोच मत, तलवार उठा और यहाँ मैदान में जितने भी दिख रहे हैं ना, सबके गले काट दे। बोले हमारा काम ये सोचना नहीं है कि यह गरीब है कि मजदूर है कि ये बेरोजगार है, हमारा काम वो नहीं है। हम ये सब शो करने के लिए नहीं बैठे। भगवत गीता क्यों? बम ब्लास्ट करवाने हैं, मणिपुर हिंसा जैसी हिंसा करवानी है, जम्मू कश्मीर के जैसे जो 42,000 लोग मारे गए हैं, ऐसे तूफान खड़े करना है समाज में, देश में दंगे हो, लोग मरे, दहशत हो लोगों में, तभी तो भैया वो हमारी जय करेंगे। मंदिरों के नाम पे दंगे होने चाहिए, और जब लोग डरेंगे तब तुम्हारा जाकर के शासन खड़ा करेगा, शासन खड़ा होगा। तो फिर क्या सोचना है? दंगे करवाना है भाई? कौन सा तुमने साथ में लेकर के आए थे? और कौन सा जब मरोगे तो साथ में ले जाने की व्यवस्था है? पैसा पैसा, क्या करोगे? ये सब दंगे करो, मारकाट करो, और शासन तंत्र को अपने हाथ में लो, क्योंकि जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि तुमको शासन मिलेगा भाई। मारो काटो, गले काटो लोगों के, खूब हिंसा भड़काओ, गली गली में उठा उठा के सबको पेलते जाओ। क्यों? काट दो साले को गले। ये जो बड़ा ज्ञान बताते हैं ना बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कि हम बड़े आने ज्ञानी हैं, साले को सबको काटते जाओ, मत देखो छोटा बड़ा ये वो, क्योंकि हमको समाज को यही देना है, और यही धर्म कहता है, और यही राजनीति है। साम दाम दंड भेद, यही तो करना है, यही तो धारण करना है, यही हमारा धर्म सिखाता है, और यही भगवत गीता भी सिखाती है।